हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और आप अपने एजुकेशन के उस पर चल रहे होगे, तैयारी हो रही होगी आपके एग्ज़ाम की। अभी आज आपको अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसे समझ में आ गया होगा हमारा टॉपिक क्या हो सकता है आज। तो हमारा टॉपिक देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं यहाँ पे। तो हमारा टॉपिक यही है, सेल्स है। ये स्मूथ सेल, मसल सेल है, ये ब्लड सेल है, नर्व सेल है, ओवम है, बोन सेल है, स्पर्म है, ठीक है। ये फैट सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था कि रॉबर्ट हुक जी जो हैं, उन्होंने स्क्रीन पे आपको माइक्रोस्कोप दिख रहा होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे आई पीस होता है, यहाँ से देखते हैं हम। आपको अपने बायो लैब में दिख जाएगा ये। यहाँ पे हम अपना जो है स्लाइड लगाते हैं, माइक्रोस्कोप स्लाइड। ये कंडेंसर है, इधर से जो है ये मिरर है, रिफ्लेक्ट करता है और हमको दिखता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। यहाँ पे ये एडजस्टमेंट करने के लिए बटन होती है थोड़ा। ये कोर्स एडजस्टमेंट है, ये फाइन एडजस्टमेंट है। कोर्स मतलब आप तेज़ी से उसको जो है अप डाउन करके जो है एक एक जगह पे फिक्स कर दे सकते हैं। और फाइन एडजस्टमेंट में जैसे कुछ धुंधला दिख रहा है तो थोड़ा घुमाने पे वो अच्छा क्लियर दिखने लगता है, ठीक है। ये बेस है जिस पे खड़ा रहता है। तो इसे एग्जामिन करते समय उन्होंने एक कॉर्क ली थी, ठीक है। लकड़ी का गुटका जो होता है, उसमें जो है उन्होंने देखा कि ये तो अनियन पिल का सेल्स है। ऐसे ही उसमें भी उन्होंने दिखा हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा उन्हें माइक्रोस्कोप से। और उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप, उससे देखा और कुछ उन्हें हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा। तो उन्होंने बताया कि ये सेल है, जबकि वो जो लकड़ी का गुटका था वो डेड सेल था, लिविंग सेल नहीं था। लेकिन उन्होंने उसी को सेल बताया। एक इंसिडेंट था ये, लेकिन हमारे बायोलॉजी वर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी ये। सन 1665 में उन्होंने किया था, 1665 में। तो उन्होंने बताया कि जैसे हनी बी में जो है कंपार्टमेंट बने होते हैं, वैसे से इसमें भी सेल में भी रहता है। और ये हमारे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारी ज़िंदगी की सबसे आधारभूत जो संरचना है वो कोशिका है, सेल है, ठीक है। उसके बाद जो है ल्यूएन हाक साहब ने 1674 में लिविंग सेल को इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से देखा और फ्री लिविंग सेल को बताया उन्होंने और उसके बारे में बताया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन साहब आए 1831 में। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस आपको पता है, केंद्रक जो होता है। स्क्रीन पे देखिए, ये जो है न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियस, ठीक। इसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है ये। एनिमल सेल में देखिए गोल्गी अपरेटस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियर के बाहर का जो एनवलप है उसको न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एटीपी फॉर्मेशन में बहुत उपयोगी है। ये देखिए प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। और प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्लास्टिड होगा और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ बाकी सब वही रहता है। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट ये है ना, यही जो है ये डिफरेंस है। एनिमल सेल में नहीं मिलता है, प्लांट सेल में फिर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। ये न्यूक्लियस यहाँ भी है, गोल्गी अपरेटस उसमें भी था, इसमें भी है। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस का बाहरी आवरण। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडजेसेंट सेल वॉल हैं, ये सेल वॉल है, एक दूसरे में थोड़ा सा गैप है इधर। और राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सारे ऑर्गेनल्स के हम जो है फंक्शन भी एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारे ऑर्गेनल्स के वो रहेंगे फंक्शन मोटा मोटा।
हमारे स्लीडन और स्वान जो दो लोग थे, उन्होंने जो है 1838 और 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज की, स्लीडन स्वान ने। बाद में आए थे स्वान, लेकिन साथ ही दोनों का नाम लिया जाता है। उन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी के आधार पे ये हुआ कि जो है हमारे मूलभूत इकाई, हमारे जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो सेल है, और जो है सेल से ही जो है हम बने हुए हैं। बाद में वर्चो साहब ने जो है 1855 में बोला कि जो है सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया तो जो है उसको हम देख भी पाए, ठीक है, उसके ऑर्गेनल्स और सेल के पूरा डिटेल देख पाए। 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोशिका है वही आधारभूत संरचना है, उसी से जो है सभी ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, प्लांट्स सभी बने हुए हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल, एक ही सेल से बने होते हैं कि उन्हीं की एक ही कोशिका सभी काम करती है, जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल उनका सभी काम करता है। जबकि हम लोग जैसे लोग हैं, इंसान और भी एनिमल्स जो हैं, प्लांट्स, वो जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, हर फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं, ठीक है। अब एक पुरकिंजे साहब थे, 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। अब आपने अभी साइटोप्लाज्म देखा और फिर प्रोटोप्लाज्म देखा, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो जो है न्यूक्लियस को लेकर बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं और साइटोप्लाज्म सब कुछ लेके जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जबकि साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के अलावा साइट जो है न्यूक्लियस उसमें इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है, यही मेन डिफरेंस है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग होती है वो जो होती है मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जबकि मेम्ब्रेन के बाहर जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग और है सेल वॉल, वो जो है वो प्लांट सेल में होता है, जो कि सेलुलोज का बना होता है। जब भी आप देखेंगे, ये देखिए, अगर आप इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे तो देखेंगे, हाइपोटोनिक मतलब जिसमें वाटर ज़्यादा हो और कोई भी जो सॉल्यूट है वो कम हो, तो ये सेल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत ज़्यादा फूल जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। वाइल जबकि जो है हाइपरटोनिक में, जिसमें जो है पानी कम हो और सॉल्यूट ज़्यादा हो, वो उसमें वो सेल जो है श्रिंक हो जाती है, उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अपना वाटर वो बाहर निकाल देती है ताकि जो है एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। जब जो है ये सेल्स जो है स्वेल करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपका जो सेल वॉल है इनको बर्स्ट करने से बचाता है और इक्वल प्रेशर जो है क्रिएट कर देता है ताकि ये सेल्स बची रहें, ठीक है। लाइसोसोम को हम जो है, ये है लाइसोसोम, देख रहे हैं, इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये इनके अदर नेम इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं सुसाइड बैग किसको कहा जाता है। तो वो जो है जब जो है सेल जो है डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम जो है बर्स्ट करके अपने आप को, सेल को ही ख़त्म कर सकते हैं। सुसाइड बैग इसलिए माना जाता है इसको जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि ऐसा करते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बता ही चुके हैं हम। यहाँ एटीपी फॉर्मेशन होता है और ये जो है इनके पास अपना ओन डीएनए रहता है, ठीक है। वैक्यूल्स जो हैं वो स्टोरेज सैक्स हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए। और एनिमल सेल में जो है वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं, जबकि प्लांट सेल में बड़े होते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।